40 साल बहुत लंबा समय होता है। और मैंने तो अभी पूछा कि भाई ताराचंद जी की आयु कितनी होगी। वैसे आजकल राजनीति में उम्र बताना खतरे से खाली नहीं है, कट ऑफ जल्दी लग जाता है। लेकिन लगभग 60 पार कर गए, और इसके बावजूद भी मैं नित्य प्रति उनको देखता हूं। हमारे देश के नौजवानों के प्रति उनके अंदर जो स्नेह का भाव है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना रखते हैं। दोनों समय खेल के मैदान में उपस्थित मिलते हैं और स्वयं खेलते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत कम होते हैं। मैं जब भी मेरे से मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हमें यहाँ एकेडमी चाहिए, यहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। तो जिस आदमी को सदैव अपनी युवा पीढ़ी की चिंता रहती हो, युवा सदैव उनका साथ देते हैं, और उसका प्रमाण आज सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। ताराचंद जी को मैं जब भी कहीं शादी में, विवाह में और किसी कार्यक्रम में जाता था तो वहां उपस्थित खड़ा मिलता, और रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर वालों को, सोए हुए को जगा लेते। तो ऐसा एक व्यक्तित्व, और हर आदमी की तकलीफ के अंदर, दुख में जो सदैव साथ रहते हैं, वो वास्तव में सच्चे जन सेवक कहलाते हैं। जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को मैं जानता हूं और देखता हूं, एक बार चुनने के बाद में उनको लोग ढूंढते रह जाते हैं, पता नहीं कहां चले गए। लेकिन जो आदमी हमेशा बिना किसी प्रकार की इस बात की परवाह किए कि मैं उप जिला प्रमुख हूं, इसके बावजूद भी कोर्ट के सामने आप लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए सदैव खड़ा रहता है, वास्तव में वो इस बात का हकदार है कि उनको कोई न कोई पारितोषिक मिलना चाहिए। मैं आज, मेरा भी जन्मदिन था, इसलिए वहां पिपराली भी रक्तदान शिविर और जांच शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मेरा एक स्वभाव रहता है, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उनकी पीठ थपथपाना, उनको शुभकामनाएं देना, ये मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। तो इसलिए मैं आया हूं कि ताराचंद जी ने इतने लंबे समय तक जो काम किया है, सेवाएं दी हैं, उनको आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य बनता है। उम्र में भी बड़ा हूं और साधु भी होने के नाते, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और लगे रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। मैं आप अधिक समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, और इस गर्मी के समय में आप इतनी बड़ी संख्या में, खासतौर से हमारी माताएं बहनें, बहुत ताकत लगाने के बाद भी हमारी बड़ी बड़ी रैलियों में इतनी इतनी बहनें नहीं आती हैं। आप इतनी माताएं बहनें आई हैं। वैसे तो अभी इस पंडाल का 33% हिस्सा इनका होना चाहिए, और पंचायत राज में आधा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारा जो सत्र था 5 दिन का, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन में पहला यदि कोई काम हुआ है तो महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का काम हुआ है। ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया था, उसका ध्येय ये था, ठीक है, नई पार्लियामेंट में प्रवेश करना था, वो हम दिसंबर के महीने में भी कर सकते थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य था, हमारी मातृशक्ति जो हर फील्ड में आगे है, चाहे खेल का मैदान हो, आजकल हमारी बेटियां, हमारी बहनें फाइटर विमान उड़ा रही हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए हर जगह पर। इसलिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और आशा करूंगा कि भाजपा को और मोदी जी को आपका भी आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम, अपने मान्य भाई ताराचंद जी को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आज आरएएस परीक्षा है, युवा ज्यादा दीवाने ताराचंद जी के। ये परीक्षा नहीं होती तो आधा पंडाल तो वही रोक लेते। ये बड़ी संख्या आने वाली थी। मैं गोवर्धन जी वर्मा साहब, बिना किसी भूमिका के मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा। स्वागत है वर्मा साहब। उसके बाद हम झावर जी को सुनेंगे। प्रेम जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी। देखो, बोल वालों काम तो ताराचंद जी दाइल को ही है, क्योंकि आज को जो मुख्य काम है अभिनंदन और सम्मान समारोह ताराचंद जी दाइल को है।
इसलिए मैं था के बीच में ज्यादा देरी को नहीं बना और आज के कार्यक्रम में पधारेड़ा अपना सीकर का लोकप्रिय सांसद स्वामी सुमेधानंद जी और राजस्थान का भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब और पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, सम्माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष महेश जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित अतिथि और इसे पंडाल में विराजे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मातृत्व शक्ति। देखिए जिस प्रकार से आप कई बार देखा न के लोग लंबे टाइम तक कोई जनप्रतिनिधि को नहीं बन सके और लंबी टाइम तक जनप्रतिनिधि वही बन सके है जेखा में या तो कोई क्वालिटी है या फिर बिन जनता चाहे। और लगातार 5 बार जिला परिषद का सदस्य मान्य ताराचंद जी बना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कोई छोटो काम को नहीं। और उत्तर भारत में क्योंकि अभी गेल का दिना में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की कोई कार्यक्रम हुई हो तो भी के मायने ताराचंद जी बड़े गिया बुलायान तो उत्तर भारत में एकमात्र यहाँ का आदमी है जिखे दिनों पंचायत राज एक्ट लागू हो जी मान ली जिला प्रमुख पंचायत समिति तो बी के माउ सौ सीनियर लीडर है। तो अब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और देखो क्योंकि आज आप बहुत सारा लोग यहाँ का बैठे हैं जगह कई बार आप यहाँ सोचा मैं भी जी मंचपुर ताराचंद जी धायल करा, लेकिन देखो गणकराग तो तारो ही कहे अभी यहाँ तो तारो के साथ बहुत बढ़िया है क्योंकि ए बड़ा बुजुर्ग जगह बैठे है ने, क्योंकि 2 बार जिला परिषद को चुनाव जिखी जठों में विधानसभा में चुनाव लड़ो तो बीमू भी लड़ा है तो आपको बहुत अच्छो काम रही है प्रत्येक लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी छोटो मोटो कार्यक्रम हुए तो क्या ताराचंद जी जरूर आना चाहिए और ताराचंद जी हमेशा तैयार भी रहे। निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति के लिए, कोई समाज के लिए, कोई जिला के लिए यदि कोई काम करे तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज आप देख रहे बाहर एक मायने मीटिंग में बहुत सारा लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि बैठवाने जगह को नहीं, बीच में लोग खड़े हैं क्योंकि यहाँ की मीटिंग हुस कह गई सु बड़ी भी हुस गए, लेकिन अति जिकी मीटिंग की राखेड़ी जिकी जगह ही भी मैं यहाँ की भीड़ को नहीं देखी खटई, क्योंकि जी प्रकार सु लोग अठे जमेड़ा बैठे है और जी प्रकार सु माताएं बहने युवा साथी पूरा ही लाइन में खड़े है, पीछे भी खड़े है। तो मैं सोचूं कि देखो ताराचंद जी ने एक सामाजिक सेवा के रूप में, एक राजनीतिक सेवा के रूप में जो काम करे है वो वास्तव में आज देखने के लिए मिल रहे है, क्योंकि लोग यही ताराचंद जी को नहीं कहे। तो मैं ताराचंद जी के लिए दीर्घायु की कामना करा और राजनीतिक जीवन में आके उज्जवल भविष्य की कामना करा। आई मारो सबसे निवेदन है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ताराचंद जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे धोद के पूर्व विधायक को और अभी आप सुनेंगे बात के धनी, बात के खरे श्री माधोपुर के पूर्व विधायक झावर जी खरा साहब हमारे बीच है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा वो मंच पर पधारे। स्वागत। तारो मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। सीकर के रामलीला मैदान में आयोजित आज के इस स्वागत और अभिनंदन समारोह में सीकर और आसपास के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारी परम सम्मानीय मातृशक्ति, गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों से पधारे सम्मान्य वरिष्ठ नागरिकजन, युवा साथी, जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित मंच और आज जिसके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, लंबे समय तक जिला परिषद में हमारे साथी रहे श्री ताराचंद जी धायल। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से ताराचंद जी धायल का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। साथ ही विशेष रूप से आज के समारोह में उपस्थित सभी परम सम्मान्य मातृशक्ति और सम्मान्य वरिष्ठजनों का और युवा साथियों का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने 1995 से लगातार जिस प्रकार ताराचंद ने आपकी सेवा की है और आज
आप जिस गरिमा में उपस्थिति के साथ ताराचंद को अपना आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं, उस सब के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और उम्मीद करूंगा कि आपका ये आशीर्वाद आने वाले समय में फलीभूत होकर ताराचंद को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। और आप सबके आशीर्वाद से जो इच्छा आपके मन में है वो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से फलीभूत होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस शिद्दत के साथ, जिस भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं और आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं से पार्टी का आला कमान भी अवगत होगा, आपकी इच्छाओं का सम्मान भी होगा और आने वाले समय में आपकी इच्छाओं के सम्मान का एक सुखद परिणाम भी आप सबके सामने आएगा। मैं मेरी तरफ से ताराचंद को अग्रिम बधाई और धन्यवाद देते हुए उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार आज आप यहाँ भाई ताराचंद को अपना आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं, भविष्य में इससे भी चौगुने उत्साह और 8 गुना जन सैलाब के साथ इसी मैदान में फिर आशीर्वाद देने पधारे। इन शुभकामनाओं के साथ आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो बस्ती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बजरंग सिंह जी, मेघ सिंह जी पूर्व सरपंच पधार चुके हैं, आपका स्वागत है। मैं प्रेम जी हमारे जो कि जिले के दिग्गज नेता है, मैं उनको बुलाऊं उससे पहले एक कानाराम का नाम रह गया था, कानाराम जाट मंच पर पधारे, स्वागत है। उसके बाद प्रेम जी को बुलाना चाहेंगे। आज के ताराचंद जी दायल के सम्मान समारोह में मंच पर आसीन जिले के पूर्व विधायकगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद, मंच पर जितने भी मुख्य अतिथि बैठे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ा अभिनंदन मैं जितने ये लोग आए हैं गांव डाणियों से और माताएं बहनें जो अपना खेत खलियान का काम छोड़कर आई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मेरी इतनी माताएं बहनें अपना काम छोड़कर यहाँ आई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मीटिंग के मुख्य आकर्षण ये जो पंडाल बैठा है माता बहनों का, वही मुख्य आकर्षण है। और जो गांव डाणी से पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस मीटिंग की शुरुआत पिछले 2-2.5 महीने पहले की स्थिति है। एक दिन दाहिल साहब बड़ के पास खड़े थे, यार कहना मीटिंग करा, हमको भाई साहब कर लो, क्या दिक्कत है मीटिंग में ना। मैं सोचो गांव की मीटिंग कर ना, क्या दिक्कत है कि तू सोचा भाई मीटिंग कौन करा ना। मैं भाई साहब कौन सी मीटिंग है, क्यों गाँव में वार्ड वाइज मीटिंग कर मैं देख के भाई साहब वार्ड वाइज मीटिंग यहाँ रह गए। अरे क्यों वार्ड वाइज हुई जैसी भाई साहब, एक वार्ड एक गाँव में, कोई वार्ड में गांव में 10 वार्ड ही, कोई में 13 वार्ड ही, कोई बड़ी पंचायत ही, बेरी कोल्डा कटलातर पिपराली आकमान में 15-15 वार्ड ही। हम क्या उसी क्यों हम भी जैसी जी प्रकार से शुरुआत करी कुशल पर आऊं, गुंगारा हूं, तार पर आऊं। बड़ी शानदार मीटिंग हुई और एक एक वार्ड की मीटिंग ली। जरा मैंने संतोष है कि दाइल साहब मीटिंग कर ले सी। पिछला 40 वर्ष से तारा लोगा का मान सेवा पानी तार देता आ रहे हैं। मैं तो खुद जिला परिषद को वार्ड लड़े हो, चुनाव का वार्ड लड़े हो ना, वोट लेबा क्यों ना कि भाई कौन सा वोट लेबा है ना, मैं जिला परिषद चुनाव लड़ू कि ओ वोट तो आज दिन तो ताराचंद दहलो वोट चुनाव आया करे, ताराचंद दहलो वोट है के मैं ताराचंद दहलो वोट लेबा आया हूँ। इसलिए मैं दहल साहब को बहुत, मैं तो इनका छोटा भाई हूँ और इनकी वजह से मैं भी जिला परिषद वार्ड सदस्य बना हूँ। मैं बहुत बहुत दुआएं देता हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़े और हमारे लिए भी जगह पीछे छोड़ते जाए तो हम हमारा भी नंबर आता रहे। इसलिए हम तो कुछ चाहते हैं कि आगे बढ़ जाए तो हमारी भी कहीं ना कहीं नंबर आता रहे। आज इस प्रकार से दाइल साहब पिछले कई वर्षों से घर डालने से जुड़े हुए हैं, ये प्यार स्नेह आज देखने को मिल गया। कल शाम की बात थी, दाइल साहब ने कहा कुर्सी कितनी लगेगी, मैंने कहा वैसा पूरे मन से पंडाल में कुर्सियां बढ़ जाएंगी। तो कहा और कहा, मैंने कहा वैसा इतनी जगह है। अब कहा प्रोग्राम तो यहीं के, इसके अलावा कोई दूसरी जगह होगा नहीं।
जिस प्रकार से कल शाम से लोगों के गांव ढाणियों से और लोगों के फोन आ रहे थे कि हम इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। मुझे कहा भाई साहब ने, मैंने कहा भाई साहब इसके अलावा अब दूसरी जगह हो नहीं पाएगी, पिछले 10 दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, अब वहां नहीं जाएंगे। इसलिए सब यहाँ मिलकर आप आए, माता बहनों का भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। ताराचंद दायल, ताराचंद दायल, ताराचंद दायल। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। एक नारा है, तारो मारो भाई लो, तारो मारो भाई लो। और अब मैं जिले की राजनीति को प्रभावित करने वाले, हवाओं के रुख को पहचानने वाले, राज सीकर के चाणक्य और अटल जी के बाद सबसे ज्यादा लच्छेदार भाषण देने वाले हमारे प्रिय लाडले प्रेम सिंह जी बाजौर साहब को हम सुनना चाहेंगे। स्वागत है। मंच पर विराजमान आदरणीय महाराज जी, उनको प्रणाम करता हूं। और आज ताराचंद जी का अभिनंदन कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद उनको भी देता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के आप पधारे। और आदरणीय ताराचंद जी को भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, ताराचंद जी ने और मेरे में कोई ज्यादा लंबो चौड़ो फर्क नहीं है। मैं स्वतंत्र से राजनीति चालू करी, मैंने होगी 46 साल, ताराचंद जी ने होगी 40 साल, 5-4 साल कोई फर्क नहीं। और देखो एक बात निवेदन कर दूं कि जब तक आदमी पावर में नहीं आता है तो हर आदमी ईमानदार होता है। और जब पावर में आवे भी के कलम के नीचे क्यों लिख बाने अभी टाइम पर ईमानदार है ना, असली ईमानदार वो है। पहले लोग ईमानदार है लेकिन कलम आता ही से उन्हें का उन्हें जाए कहीं देखा लोग। ताराचंद जी ने बड़ी ईमानदारी से पूरे 40 साल में काम किए और अपन को सबको पता है कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ऐसा कोई व्यापार नहीं है, कोई खेती बाड़ी में भी इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि इनके पास कोई। उसके बावजूद भी रात और दिन लोगों के बीच में रहे हैं, सेवा की है। और अब जिला परिषद से आप देख रहे हैं सारा काम टोटल ताराचंद जी कर रहे हैं। कभी सारा मतलब प्रमुख जी तो आपको सबको पता है बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन ताराचंद जी जिला प्रमुख है। लेकिन एक व्यक्ति भी कोई इन पे आरोप नहीं लगा सकता किसी प्रकार का कि भाई जिला परिषद में कोई ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो पावर के बाद में जो आदमी रहता है तो वह बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा, आज जो आप लोग पधारे, इनको आशीर्वाद दिया, मैं आपको भी सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और इसलिए करता हूं कि ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी, जो ईमानदारी से काम करे और उसके साथ यदि जनता समय पे खड़ी होती है, इसका मतलब पब्लिक में सही और गलत की पहचान। इसलिए आप लोगों ने जो भी काम आज समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और ताराचंद जी आपको भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है और ताराचंद जी 40 साल से काम कर रहे हैं, टिकट मांगने का क्यों नहीं अधिकार। इसलिए आप भी टिकट की प्रयास करें। हम लोग भी जो हमारे से जहां जैसे भी जिस स्थान पे मदद करने का कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित करेंगे, इसमें कोई नो डाउट। और मैं आपको निवेदन कर दूं कि आज राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी का राज 2 बार गहलोत जी मुख्यमंत्री पहली भी दिया है, लेकिन अब की बार जो राज देखने के लिए मिल रहा है, मैंने कभी पहले कभी भी इससे बुरा राज नहीं देखा मेरी लाइफ के अंदर, चाहे राज में मुख्यमंत्री कोई भी रहे। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लूट मची हुई है, और सबसे बड़ी बात है कोई सुरक्षित नहीं है। रोजाना आप टीवी अखबार देखते हो किस प्रकार से धड़ाधड़ गोलियां चल रही है, चाहे जगह के गोली मार जाए। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 4 साल में 27,000 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। 1 साल का आंकड़ा तो अब आएगा। तो यह हालत है इस प्रदेश की। लूट में कोई बाकी नहीं है। सबसे बड़ी बातें तो बहुत है, लेकिन शॉर्टकट एक बात आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। जब वसुंधरा जी राज छोड़ के गई थी, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, सबके पास मोबाइल है। 15,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान की धरती पे था जब मुख्यमंत्री की चाबी गहलोत जी को संभड़ाई।
4 साल में 15,000 से बढ़ के 45,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। और अब इस साल में जो लूट मची हुई है 20 से 25,000 करोड़ का कर्जा और होने वाला है। कहने का मतलब 70-75,000 करोड़ का कर्जा 5 साल में। और देश आजाद हुआ तब से लेकर और अब तक 15,000 का करोड़ का कर्जा था। तो आप अंदाज लगाइए ये जो कर्जा है ये आपको और हमको, चाहे सरकार बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे किसी की भी आए, अपने बच्चों को और आपको हमको सबको चुकाना पड़ेगा टैक्स के रूप में, किसी भी रूप में। इस प्रकार से इस प्रदेश को इतना बड़ा खड्डे में डाल दिया है। और आज राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन गिन के निकाल रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आज चाहे मेरी बात कोई के जचे नहीं जचे, 170 सीट बीजेपी की आ रही है और जनता ठोक के देगी। एक एक दिन गिन गिन काट रहे हैं। और गहलोत जी की तो स्थिति ये है कि आपने एक शिशु गांव पड़े राणोली के सारे बटे एक मंदिर बने है लील टांस को। और भी में 3 साल से भाई 11 साल है, 3 साल से एक बार आवाज ना बैठे भी वो मेड़ो भी बने। लोग रात रात भर बैठे रहे कि भाई लील टांस जगह दिन दर्शन हो जाए, जहां लोग के भाई बहुत शानदार शुभ माने जाए। तो गहलोत जी की स्थिति एक चौधरी साहब है को खेत में गेड़ा जो एक मलेडी लील टांस मिल गई ना पाई चाम गाल ले धोती का। और मंदिर में महाराज ने बोले महाराज आज के दिन लील टांस मिल जाए ना के हुए, बोले भागे खुल जाए। बोले मरेडी वजड़ा ना, बोले भागे फूट जाए ना कार्ड पाई चाम भगाए, बोले मेरा तो फूटगा पर दर्शन तू भी कर ले। तो ये गहलोत जी तो लील टांस भगावा मरेडी जाए जटे कार्ड कार्ड पाई चाम काम तो सलटेड़ो पड़े जत्ता घूम से बतो काम आको और सल्ट सी। तो इसलिए सब कमर कस लो। अपने मोदी जी जिंदाबाद है। आज विश्व में जो मोदी जी इस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ताराचंद जी शिखर में करते हैं वैसे मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। उस बड़ के पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं ताराचंद जी, और इधर मोदी जी पूरे देश के लिए रात और दिन 24 घंटों में 6 घंटा सोते हैं, बाकी काम करते हैं देश के लिए। तो इसलिए मैं पुनः सबको बहुत बहुत तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों का आभार प्रकट, माता बहने उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि इतनी संख्या के अंदर आप लोग आए। इससे बड़ी कोई, वो कहते हैं कि प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, फिर तो तामा पत्र लेके आए हो आप, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। पुनः मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने गुंगारा गांव में जन्म लिया, एसके कॉलेज में राजनीति की, छात्र हितों के लिए संघर्ष किया, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 5 चुनाव जीतने वाले उत्तरी भारत के पहले शख्स हैं ताराचंद धायल। ताराचंद धायल, 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 ताराचंद धायल। धायल का वार्ड भी बदला लेकिन धायल नहीं बदले, मौसम भी बदला लेकिन धायल बढ़ के पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। इसलिए मैं दुष्यंत की वो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आइए मैं धायल साहब से निवेदन करना चाहूंगा वो मंच पर आए और अपनी मन की बात आज पूरा। मैं धायल साहब आपको बता दूं कि जब आप आए थे और आपको कंधों पर बैठा कर लाया गया था, उस वक्त यहां पर खचाखच ये भीड़ थी, कुर्सियां नहीं थी और अब भी नहीं है। और रामलीला मैदान का प्रेम जी स्वयं गवाह है, ये पॉलिटिकल पार्टी का पहला प्रोग्राम है जिसमें इतनी संख्या में महिलाएं आई है, इसलिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। और मैं अब मंच देता हूं ताराचंद धायल। एक बार सभी कार्यकर्ता अपने हाथ खड़े करके अभिवादन करेंगे। ताराचंद धायल,
ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, तारो मारो भालो, तारो मारो भाई लो, तारो मारो भाई लो, तारो मारो भालो, तारो मारो भालो, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल। दाहिल साहब गांव से कॉलेज आए, कॉलेज से जिला परिषद में चले गए, बढ़ के पेड़ से अब सीधे विधानसभा में आपको पहुंचना। स्वागत आपका। बोलो भारत माता की। जय। मजा नहीं आया? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की। जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, इस पंचायत समिति के प्रधान सामान्य मनबरी जी, हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण, बहुत सारे ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, और मुझे जिस समय कॉलेज में आया था लगातार राजनीति में मुझे सपोर्ट करने वाले सामान्य महेश शर्मा जी, और आज इस कार्यक्रम के जिसे मैं कहा करता हूं हीरो, मैं जितने भी सभाएं किए तमाम सभाओं में मैंने इस बात का निवेदन किया कि मेरे इस सभा में आप नेता होंगे, मेरी इस सभा में आप मेरे अभिनेता होंगे, और मेरी इस सभा में आप मुख्य वक्ता होंगे। इसलिए मैं सबको सम्मिलित करते हुए, मातृशक्ति को सम्मिलित करते हुए, क्योंकि मैं जितनी भी आज तक की सभाएं में हैं, 1981 से लेके आज तक जितनी सभाएं हैं, उन सभाओं में सबसे ज्यादा मैंने भी बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन आज जो मैंने मातृशक्ति देखी है, मैंने मेरे जीवन में इतनी मातृशक्ति एक सभा में कभी भी नहीं देखी। बहुत सारे मौजूद व्यक्ति जो सीकर विधानसभा और उसके आसपास के मेरे जो मित्रगण हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने हैं, सम्मान देने आए हैं, मैं उन सब लोगों का सम्मान करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करूंगा। बहुत सारे वक्ताओं ने मेरे लिए कुछ न कुछ कहा, और मैं जो मेरा ये सफर स्टार्ट किया था आज से 11 महीने पहले, पूना से मैंने ये सफर स्टार्ट किया था, और पूना से चलते चलते मैंने पूरे भारत में जहां भी सीकर विधानसभा का कोई कार्यकर्ता, चाहे व्यापार की दृष्टि से रहता हो, चाहे काम की दृष्टि से रहता हो, उन लोगों ने मुझे बुला के मेरा मान और सम्मान किया। विदेश में भी मेरा मान और सम्मान किया गया। और उसके बाद में मैं एक व्यक्ति का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और उसको खड़ा भी करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह सुझाव दिया। सामान्य विजयपाल जी से कहना चाहूंगा कि एक बार आप इस मंच पे आए। मैं मेरे साथी, जो मेरा छोटा भाई भी है और मेरा बच्चा भी है, सामान्य किरण मील जी, उनके भात में विजयपाल जी के यहाँ गोकुलपुरा में गया था। तब विजयपाल जी ने मुझे धीरे से कहा कि अब की बार आप वार्ड की मीटिंगें स्टार्ट करो। हालांकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी के साथ साथ बरसात भी आई। सामान्य प्रेम सिंह जी बाजोर, मुझे भी इस बात का लग रहा था कि ये काम मेरे हाथों से होगा वो बहुत मुश्किल काम होगा। मेरी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 1 से मैं जब यह मेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया, मेरे ग्राम पंचायत के एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में कमल शर्मा जी हैं, उन्होंने भी मुझे उस बात का आश्वासन दिया कि यह काम बहुत मुश्किल है,
लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने हौसला नहीं खोया और 1 नंबर वार्ड से स्टार्ट करते करते मैं उसे पहाड़ी क्षेत्र में जब गया, पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी ग्राम पंचायतें मेरी हैं, चाहे वो दुराठा हो, चाहे राजपुरा हो, चाहे आपका श्यामगढ़ हो, चाहे आपका शाहकमरी हो, चाहे आपका पलासरा हो, तमाम ग्राम पंचायत के उन लोगों ने मेरे वार्ड की सभाएं की और बहुत जबरदस्त मान और सम्मान देके मुझे उन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं तमाम हमारे जो 12 गांव हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपकी वजह से आज का ये सैलाब आया। और वहां से चलते हुए मेरा ये कारवां जब पहली बार भादवासी में आया, मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा साथ और संबल मुझे प्रदान किया और पहली बार उन्होंने काफिले के रूप में अपने ग्राम पंचायत भादवासी में मेरे को लेके गए और वहां से मेरा काफिला स्टार्ट हुआ। मैं उसके बाद हमारे सीकर विधानसभा की राजधानी जिसे मैं कहा करता हूं कटराथल, कटराथल के लोगों ने मेरा इतना जबरदस्त साथ दिया कि मैं जीवन में मेरा शरीर का एक एक कतरा खून भी दूं तो वो कम है दोस्तों, इतना जबरदस्त साथ उन लोगों ने मुझे दिया। और मेरा कारवां वहां से बढ़ते बढ़ते ग्राम पंचायत दौलतपुरा, दादिया और दादिया से उसके बाद में मेरा धर्मशाला में जैसे ही मैं प्रवेश किया, धर्मशाला के लोगों ने जबरदस्त मुझे उत्साह मेरा बढ़ाया, मेरा मान और सम्मान किया। और उसके बाद में आखिरी छोर का हमारा इस विधानसभा का गांव कोलिडा, जिन्होंने मेरी सभाएं की। मैं ये कहना चाहता हूं, एक वार्ड की सभा में 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, लेकिन 300-300, 400-400 कार्यकर्ताओं ने मातृ शक्ति ने मेरे हौसला अफजाई की। और वहां से घूम के मैं वापस इस साइड में आया। पिपराड़ी हो, चाहे मेरा सिंहासन हो, चाहे कुशलपुरा हो, चाहे तारपुरा हो, चाहे आपका कुर्ली हो, चाहे आपका शिवसिंहपुरा हो, चाहे आपका चारण का वास हो, चाहे आपका चैनपुरा हो, चाहे आपका रघुनाथगढ़ हो, चाहे आपका पुरोहित का वास हो, तमाम ग्राम पंचायतों में होते होते जब मैं गोकुलपुरा में गया तो गोकुलपुरा के लोगों ने जबरदस्त मुझे साथ देने का आश्वासन दिया। मैं बजौर साहब आपसे इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा कि करीबन इस 9 महीने में मैंने इतने किलोमीटर निकाले हैं, इतने घर घर खटखटाए हैं, इतने दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। मैं दोपहर में जब चला करता था, अकेला व्यक्ति घर घर जाया करता था, तारपुरा में जब मैं घर घर घूम रहा था, एक एक घर में जाने के बाद लोग मुझसे कह रहे थे कि आपको ही हम तो वोट करते हैं, हम आप लोगों को ही वोट देते हैं। मैंने उन लोगों से उस समय भी निवेदन किया था, मैंने कहा न तो भी वोट है, मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और उन लोगों ने मुझे उस समय कहा कि आपके साथ में हमारा पूरा आशीर्वाद है। और आज का यह जनसैलाब जहां जितने आप बैठे हैं उससे 4 गुना, कोई इधर रह गया, कोई उधर रह गया। मैं जब आ रहा था, पुलिस के लोग भी मुझे कह रहे थे कि आपके काफिले की गाड़ी आपकी यहाँ और आखिरी आपकी काफिले की गाड़ी आपकी पिपराड़ी चौराहे पे आपकी काफिले की गाड़ियां हैं। बहुत सारे लोग निकल के अपने घर से आए और जैसे बहादुर साहब कह रहे थे, और मैंने जिस भी मैं सभा में गया हूं, लगातार बरसों बरसे में कोर्ट के सामने बरगद का जो पेड़ है, जो मेरा इस देव भी है, मैं वहां खड़ा भी रहा करता हूं और लोगों से निवेदन भी किया करता हूं कि सीकर का हमारा आखिरी गांव जो पाटन शामपुर है, वहां से चल के प्रेम सिंह जी बाजौर का आदेश लेके मेरे पास आया करते हैं। हमारे इस क्षेत्र का आखिरी गांव गुदड़वास है, वहां के लोग भी मुझसे मिलने आया करते हैं। हमारे उस शहर के आखिरी रेणवाड़ से हमारा ये जिला स्टार्ट हुआ करता है, वहां के लोग भी मुझसे मिलने आया करते हैं और मेरे से जितना बन पाया करता है लोगों की सेवा किया करता हूं। चाहे कलेक्टेड हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, हमारे चाहे जितने भी ऑफिस हो, उन सब ऑफिसों में मेरे से जितना हो पाया करता है उनके साथ जाके उनके काम कराने की कोशिश किया करता हूं। और लोगों से कहा भी करता हूं दोस्तों कि मैं बहुत साधारण सा कार्य करता हूं। बरसों बरस से आप जब राजनीति में रहेंगे, बरसों बरस से आप इस लाइन में रहेंगे, मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। लंबे इस समय में मैं कोर्ट के सामने खड़े रहते रहते मैंने एक भी व्यक्ति से आज तक ये नहीं कहा। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि थाने में आप फोन कर दो, मैंने कहा दोस्त किसी के टैक्सी छुड़वा देंगे, किसी का ट्रैक्टर छुड़वा देंगे,
किसी बच्चे की मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे, लेकिन दो भाइयों की लड़ाई होगी, उस लड़ाई में मैं फोन नहीं करूंगा, मैं दो भाइयों को कभी नहीं लड़ाऊंगा। मैंने यह भी किया। मैंने जीवन में आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक मैंने कभी किसी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता से, सीकर जिले के किसी भी व्यक्ति से अब तक कोर्ट के सामने खड़े रहते हुए मेरे इस चेहरे पे कभी कालिक नहीं लगाई, कभी काला नहीं लगाया। कभी किसी ने मुझे यह कहा कि मेरा यह काम करा दो, तो मैंने कहा मैं तेरा कह जरूर दूंगा, लेकिन तू जो तरीका अपनाना चाह रहा है उस तरीके में मैं विश्वास अपनाने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि यदि उस काम में आप पड़ जाओगे तो फिर आप उस लाइन में पड़ जाओगे। मैं दलाली में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं भी नहीं, और मैं कहा भी करता हूं जो व्यक्ति दलाली में आ जाता है वो फिर राजनीति में कभी सफल नहीं होता। यह भी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पार्टी ने जब जब भी कोई जिम्मेदारी दी, मुझे जहां से भी जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, मैं बहुत कठिन वार्डों से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। अब की बार जिला परिषद के वार्ड से मैं चुनाव लड़ने गया, भारतीय जनता पार्टी का मेरा साथी पहले वहां से हारे हुआ प्रत्याशी था, लेकिन उसके बाद भी पंचायत राज का अब की बार का एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड मैंने बनाया और राजस्थान में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी मैं बना और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला जिला परिषद का मेंबर भी मैं बना। हालांकि जनता ने जबरदस्त साथ मुझे दिया, 10,500 वोटों से भी मैं पहले चुनाव जीता हुआ हूं। एक बार मेरी ग्राम पंचायत ने मुझे इतना बड़ा साथ दिया था, मात्र 93 वोट मेरे खिलाफ पड़े थे और वो भी भूल से पड़े थे। ऐसे वोट भी अब तक जनता ने मुझे दिए हैं। इसलिए मैं मात्र शक्ति आपको साथ लेते हुए कहना चाहूंगा, आज के इस पूरे सैलाब के आप खास मेहमान हैं और मात्र शक्ति के लिए आपसे कहना चाहूंगा कि इस मात्र शक्ति ने अपना काम छोड़ के इस छोटे से कार्यकर्ता को जो आशीर्वाद देने आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, आप इनकी हौसला अफजाई ताली बजा के करें कि इस संख्या में आज कार्यक्रम में ये मेरे लिए आई है। ये बंधुओं एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, एक साधारण से कार्यकर्ता का यह कार्यक्रम है। न यहाँ कोई नेता है, न यहाँ कोई अभिनेता है, और उसका मान और सम्मान करने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता हैं। मैं आपको धन्यवाद इस बात का भी मेरे दिल की गहराई से देना चाहूंगा कि ये मेरे जीवन में न भूलने वाले पलों में से एक पल है। जीवन में चाहे कहीं भी रहे, लेकिन आज के पलों को जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इन पलों को मैं मेरे पूरे जीवन में संजो के रखूंगा। जो सम्मान आपने दिया है, एक साधारण से कार्यकर्ता को आपने सम्मान दिया है, और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत लंबा संघर्ष मैंने किया है, बहुत लंबा संघर्ष मैंने अब तक किया है। न जाने कितने मेरे पंच, न जाने कितने मेरे सरपंच, न जाने कितने मेरे जिला परिषद के मेंबर, न जाने कितने एमएलए एमपी, सबका मैं अब तक सारथी बना हूं। सामने महेश शर्मा जी यहां विराजमान हैं, मेरे पास खड़े हैं। इनके चुनाव में मैं जब ये सो जाया करते थे, मैं पूरी रात घर घर जाया करता था। सामान्य प्रेम सिंह जी बाजवा जब यहाँ विधायक का चुनाव लड़े थे, तब भी मैं लगातार लोगों के बीच में हाथ जोड़ जोड़ के इस बात का निवेदन किया करता था कि प्रेम सिंह जी बाजौर को आप वोट दें। मैं राजकुमारी जी शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े, उनके पूरे चुनाव की कमान मैंने संभाली, उनकी गाड़ी मैंने चलाई। सीकर विधानसभा का कोई घर डाणी मैंने नहीं छोड़ी जहां मैंने उनके लिए अपील नहीं की। मैं जलधारी जी के लिए भी जबरदस्त मैंने प्रयास किया। मैं जितने भी हमारे एमपी अब तक चुनाव लड़े हैं, उनके लिए भी मैंने जबरदस्त अब तक प्रयास किया है, और सब लोगों के जा के घर घर पूरे लोकसभा विधानसभा में मैंने अलग जगाई है। और मैं कहा भी करता हूं दोस्तों, हमारे इस अंचल में 20% तो ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े कैडर के लोग होते हैं, और 80% ऐसे लोग हैं जो बहुत साधारण सेवा करते हैं, जो काश्तकार वर्ग से हैं, मजदूरी करते हैं, अपना छोटा मोटा कोई व्यवसाय करते हैं। उन लोगों में मेरी इतनी जबरदस्त पहचान है, पकड़ है। मैं जिस कोर्ट के सामने खड़ा रहा करता हूं और कहा करता हूं
3 ऐसे व्यक्ति हैं इस कोर्ट के सामने जो लगातार मेरे इस पूरे कार्यक्रम के सारथी रहा करते हैं। 2 लोग कचौरी बनाते हैं और एक मोची का काम करता है। वो जब तक उस बरगद के पेड़ के मैं नीचे जाया करता हूं, मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें और मेरे में फर्क नहीं है। जैसे ये लोग हैं वैसा ही मैं व्यक्ति हूं। ऐसा साधारण सा कार्यकर्ता लगातार आप लोगों के बीच में इसे सीकर विधानसभा लोकसभा में जिला परिषद के जब कोई बैठक हुआ करता है, आपका ये साथी, आपका ये बेटा, आपका ये भाई लगातार इस सीकर जिले के युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चों की बात हो, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदन में लगातार मैं उन बातों को जिला परिषद में उठाया करता हूं। और जब सुबह आप जब अखबार देखा करते हैं तो आपके इस साथी की अंगुली आपको ऐसे नजर जरूर पेपर में आया करती है। और यह लगातार मैं 25 साल से करता रहा हूं। अब की बार जो जिम्मेदारी मुझे सामान्य प्रेम सिंह जी बाजौर ने उप जिला प्रमुख की थी, सब लोगों ने मुझे निर्विरोध इस सीकर जिले का प्रमुख बनाया और मैं ईमानदारी से काम करता हूं। 2.5 साल से एक बार भी, क्योंकि मेरे जिला प्रमुख के होने के बाद मुझे आज तक एक भी शिकायत नहीं आई कि आपने इस काम के कभी गलती से ये कह दिया हो। मैं कहा करता हूं कि जो आदमी व्यक्ति से जिम्मेदारी लेता है तो अपने नेता का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने अध्यक्ष का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैं उस चीज का भी बहुत ध्यान रखा करता हूं और ईमानदारी से मेरा पूरा काम किया करता हूं। यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। और मैं निवेदन इस बात के लिए करना चाहता हूं दोस्तों, ये भगवान जाने जिसको फैसला क्या करना है। ये जीवन के 10 से 15 दिन ऐसे दिन आने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं दोस्तों। ये जनता जरूर इस बात को चाहती है, ये मातृशक्ति जरूर इस बात को चाहती है कि इस सीकर विधानसभा से इस साधारण से कार्यकर्ता को यदि पार्टी सिंबल दे दे तो मैं इस बात के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, मेरे हाथ में जब सिंबल कमल का फूल हो तो मैं नियमित रूप से कहा करता हूं, बहुत सारे लोग कई सर्किट हाउस के पास रह जाएंगे और कई लास्ट हमारा टोल है वहां तक रह जाएंगे। और जब मेरे पास सिंबल होगा तो आपका ये साथी 40,000 वोटों से राजस्थान की विधानसभा के पास आपको नजर आएगा। इसलिए मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा, न मैं कभी जाति में आया हूं, न मैं किसी की पार्टी में आया हूं, न मैं किसी धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे आज कार्यक्रम में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आई हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा आज के मेरे इस कार्यक्रम में 20% से ज्यादा मुस्लिम साथी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे इस कार्यक्रम में बहुत सारे मौजूद व्यक्ति भी आज मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और मेरे इस कार्यक्रम में बहुत सारे यूथ साथी भी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका सहयोग तो मिलेगा। और सामान्य मेरे जितने भी इस मंच पर बैठे हैं साथी और विशेष तौर से सामान्य प्रेम सिंह जी बाजौर, आप यहां बैठे हैं। बाजौर साहब, आप थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास कर दें, थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास कर दें आप। तो मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, हमारी यह सीट राजस्थान की सबसे कठिन सीटों में से एक सीट माना जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं उस सीट को आपको आसान कर दूंगा और एक नया रिकॉर्ड बना दूंगा जैसे मैंने आज तक जिला परिषद में बनाया है। मैं यहां तक भी कहना चाहूंगा दोस्तों, फाटक से लेकर शिवसिंहपुरा तक मेरे 5 वार्ड हैं और 20,000 से ज्यादा वोट हैं। मैं 400 वोटों की तो कह नहीं सकता, 19,500 वोट इस तारा के पास हैं। हमारे ग्रामीण अंचल के 1,20,000 वोट हैं। और मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा बंधुओं, 80% वोट से ज्यादा
ग्रामीण अंचल के वोट आपको मैं प्रेम सिंह जी बहादुर साहब इस जनता की ताकत की वजह से समझे, इस जनता की आशीर्वाद की वजह से समझे, मैं आपको 80% वोट भी दिला दूंगा। और रही बात जो वर्षों वर्ष इस बात की कहानियां चला करती हैं कि कुछ वार्ड ऐसी बात करते हैं जिसमें किसी में 5, किसी में 7, किसी में 0 वोट पड़ते हैं। और यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों, मुस्लिम साथियों के वोट में मैं 20,000 वोट लेने की स्थिति में हूं, वो भी वोट देने के लिए मुझे तैयार हैं। बहुत सारे साथी बैठे हैं मेरे, शकील भाई, अकील भाई, न जाने कितने बैठे हैं, यूसुफ भाई, जिनका नाम लूं तो नाम गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा। इसलिए बंधु, करेगा परमात्मा, या तो परमात्मा करेगा, ये बस्ती माता करेगी, और या ये शीर्ष नेतृत्व सारा बैठा है। मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अब की बार न जाति की बात करना, न पांति की बात करना। आप जब किसी के शादी हुआ करती है, हम सब लोग जाया करते हैं, किसी के कोई कार्यक्रम होता है, बात होता है, छुचुक होता है, हम सब समाजों के लोग जाया करते हैं। और जब चुनाव की बारी आया करती है, तब चर्चाएं अलग तरह की हो जाया करती हैं। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, हम सब भाई हैं, न हम किसी जाति में विश्वास करते हैं, न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। हम सब लोग एक साधारण से कार्यकर्ता के लिए एक ताकत के रूप में मेरे साथ जब बने आए हैं, मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहूंगा, इस बात का आगाज करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप मेरे में विश्वास करते हैं, आप एक साधारण से कार्यकर्ता में विश्वास करते हैं, तो इसे मंच को इस बात का आप आभास कराएं और दोनों हाथ खड़ा करके मेरी मातृ शक्ति और सबसे कहना चाहूंगा, इस बात का आभास करवा दें। ताराचंद धायल, 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 ताराचंद धायल। इसलिए बहादुर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत परेशानी देखी है मैंने, बहुत साधारण से घर से चल के आया हूं मैं, छोटा सा मेरा घर, गांव ढाणी का व्यक्ति, और जब कहा करते हैं कांकड़ के पेड़ों के बीच में रहने वाला मैं व्यक्ति। ये चंद दिन ऐसे दिन होंगे जिसमें या तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा और या फिर राजनीति से आउट हो जाऊंगा, खेल खत्म। ताराचंद धायल, एक बार सब ऊपर हाथ करके, ताराचंद धायल, ताराचंद धायल, ताराचंद धायल, ताराचंद धायल, ताराचंद धायल। लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए जरूर लोगों को कहेगी, फिर मेहनत का कोई मतलब नहीं होता, फिर लोग वो जिंदा रहेंगे जिनके पास साधन और संसाधन होंगे। गरीब आदमी फिर राजनीति में नहीं टिकेगा। जितने मैंने मेरे जीवन में मेहनत की है, ये जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, वो जब मेहनत किया करते हैं, इस बात की कल्पना किया करते हैं कि मैं राजनीति में सक्सेस हो जाऊंगा। जब आपका ये तारा सक्सेस नहीं होगा, तो इस बात के लिए भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरपंच गांव की जनता बनाएगी, पंच आपको गांव की जनता बनाएगी, वार्ड का पंच आपको शहर की जनता बनाएगी। फिर साधारण सा व्यक्ति कभी राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। फिर वही लोग सक्सेस होंगे जिनके पास ज्यादा साधन होंगे और जिनके पास ज्यादा संसाधन होंगे। साधारण कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा और फिर वो काम भी धीरे धीरे करना बंद कर देगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे मेरी बात को कोई अन्यथा ले, लेकिन फिर इस बात का, जिस काम के लिए मैं दौड़ता जा रहा हूं, एक समय आता है, लोग कहा करते हैं, मुझे भी कई कहते हैं कि बहुत समय आपका है। मैंने कहा दोस्तों, समय आदमी का एक आता है, उसके बाद समय नहीं आता। समय जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने उन लोगों को भी देखा है, जब समय होता है तो हीरो होता है, और जब समय निकल जाया करता है तो जीरो हो जाया करता है। यह फैसला आप लोगों को करना है दोस्तों।
अब आपको हीरो चाहिए या आपको जीरो चाहिए, यह फैसला आपको करना है। ताराचंद दयाल, एक बार सभी खड़े बाजोर होकर साहब, बाजोर साहब के सभी खड़े होकर उद्बोधन कर दें। बाजोर साहब यहाँ सभी आए आप। खड़े होकर, सभी महिलाएं खड़े होकर, माता बहनों देखो ये सभी सब खड़े होकर बाजोर एक बार- साहब, ये जनता आपसे क्या चाह रही है मुझे पता नहीं है। जनता चाह रही है आपसे, ये मातृशक्ति आप क्या चाह रहे हो? सभी खड़े होकर, सभी ये साथी खड़े मातृशक्ति होकर देखो एक बार इनकी ताकत। ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल, ताराचंद दयाल। इसलिए मैं इनको साक्षी बनाते हुए कहना चाहता हूं दोस्तों, या तो आउट और या इन। बहुत थक लिया, बहुत तोड़ दिया, बरसों बरसों बरसे दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है। 1900 जब 81 में लोग लगा नहीं करता थे, विशेष तौर से मेरे समाज के व्यक्ति जब पार्टी के लिए आया करते थे तो लोग छुप जाया करते थे। उस समय मैं घनश्याम तिवारी जी के लिए काम किया करता था और लगातार काम करते जा रहा हूं। इसलिए वो करेगी, भगवान करेगा, बालाजी महाराज, या करेगी ये पब्लिक, ये जो फैसला करेगी, ये जो आदेश देगी। और जमाने बाजोर साहब से मैं आज ताराचंद दयाल, कहना चाहता हूं ताराचंद कि दयाल, एक साधारण से कार्यकर्ता को जिंदा रखना, नहीं तो ये जनता जिंदा नहीं रहेगी। आज मेरा दिल बहुत दुखी है इस बात से कि मैं जब सुनता हूं, चर्चाएं मेरे से हुआ करती है मेरे सामने, मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों इस बात का। मेरा दिल बहुत दुखी है इस बात से। ताराचंद दयाल। प्रेम सिंह जी भाई साहब, आपसे कुछ हेलो, आज सीट चाहे कौन चाहे अपन है? आज सीट बीजेपी की चाहे कौन चाहे? तो ताराचंद जी दयाल ने मिले ही आज सीट आएगी। ताराचंद दयाल, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माताएं, मेरी बहनें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आप आशीर्वाद दिया भाई साहब को, और यही आशीर्वाद आगे रहेगा। नहीं भाई साहब, हमने बहुत देखा, बहुत मेहनत की है। लोग बीजेपी की टिकट और ले जाते हैं, मेहनत हम करते हैं, लेकिन ये जनता बता देगी कि यहाँ की जो सीट चाहिए तो ताराचंद दयाल को मिले तो ही आएगी। बोलो भारत माता की। आज गरीब की टिकट मिलेगी, ताराचंद दयाल जीतेगा। बाजोर साहब अपनी बीच में बैठे हैं, तो ये अभी धन्यवाद देने के लिए बाजोर साहब बोलेंगे। लाओ लाओ। देखो भाई, बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। सिस्टम बना हुआ है, आपको सबको पता है। ऐसे कोई रैली के अंदर अपन को इस प्रकार से, ठीक है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, और आप तो आराम से मस्त रहो। जहां ताराचंद जी की मैंने पहले ही कह दिया, उजू कर रहा हूं मंच के माध्यम से, जहां अपन सभी बैठे, रैली एक बार कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर सकते हैं वहां करेंगे। बाकी तो टिकट तो देने वाले देंगे, बाकी अपन करेंगे। आप टेंशन बना करो। इतनी जनता जिसके साथ होती है तो पार्टी वाले भी विचार करेंगे, सोचेंगे, कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता एक बार बैठे बैठे, सीकर का विधायक कैसा हो? सभी कार्यकर्ता बैठे। सीकर का विधायक कैसा हो? आप लोग तारो, ताराचंद दयाल जिंदाबाद, ताराचंद दयाल जिंदाबाद। सीकर का विधायक कैसा हो? ताराचंद दयाल जिंदाबाद, ताराचंद दयाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का नेता कैसा हो? ताराचंद दयाल जैसा हो। ताराचंद दयाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताराचंद दयाल जिंदाबाद।
शांति रखें। देखिए, मंच की एक सीमा है। आप जब सम्मान हो जाए उसके बाद आपको सबको आना, सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन अभी बड़ी माला में आप देख सकते हैं, महेश जी शर्मा साहब से निवेदन है कि आप महेश जी को आने दो, महेश जी को आने दो। अरे महेश जी, आप गुड़ के बिना काहे की चौथ है? आप आइए, आपके बिना संभव नहीं है। एक मिनट हो गया। महेश जी शर्मा यहाँ पर देखिए, बलवंत जी चिराना साहब पधारे हैं। तमाम जो अनीता है, अंबिका है, अंकिता है, स्वदेश शर्मा है, कविता चौधरी, आपका स्वागत है। ताराचंद दायल जिंदाबाद, ताराचंद दायल जिंदाबाद, ताराचंद दायल जिंदाबाद, ताराचंद दायल जिंदाबाद, यूं करे तो कैसा हो, ताराचंद दायल जैसा हो। एक मिनट, महिलाओं से निवेदन है, मातृशक्ति आपको रुकना है। अभी सम्मान समारोह का कार्यक्रम लंबा चलेगा। अभी केवल बड़ी माला है जिसमें महेश जी हैं, प्रेम जी हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अब चाहता हूं कि महेश जी भी अपना आशीर्वाद ताराचंद जी को दे दें। आदरणीय बंधुओं, मैं तो शुरू से ही ताराचंद गायन के साथ ही हूं। इस कार्यक्रम में मैं उस टीम को धन्यवाद दूंगा, भाई कानाराम, सुभाष जी और उनकी टीम। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सारे लोग 5 दिन अपने हाथ में कोई परात फावड़े लेकर लगे। इतना मुश्किल था। यहाँ क्यों यज्ञ हुआ था, 5-5 कुटिया बनी हुई थी। हमारे टेंट के मालिक राम सिंह जी, महावीर सिंह जी ने भी कहा कि मेरे से ये व्यवस्था नहीं हो सकती, पर इन्होंने जब आकर साथ दिया तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि सारा नक्शा इनकी ताकत से बदल गया। आज सामने मैदान इस तरह पंडाल खड़ा है। टेंट वालों को, महावीर जी को, और साथ में विशेष रूप से मैंने पहली बार देखा इन कान जी को और सुभाष जी को कि इस तरह भी काम कर सकते हैं क्या। कितना डेडिकेशन, कितना जुड़ाव, ये सारी यू टीम जुड़ी है, इसलिए सब कुछ है। मैं धन्यवाद दूंगा। मंच पर आए बलवंत सिंह जी यहाँ है, उनका बहुत बहुत आभार है। हमारे स्वदेश शर्मा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष है, उनको भी धन्यवाद है। राजेश जी चेजारा, ये सारे मित्र हैं, उनको धन्यवाद है। अनिता जी को अभी धन्यवाद दिया ना। हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष अनिता जी है, कविता जी है, अंबिका जी है, इन सबको धन्यवाद है। हमारे सामने राजेंद्र हलवाई जिनको कहते हैं, वो भी रात दिन के साथ लगे रहे, और सारी टीम। क्योंकि मैंने कहा अभी ताराचंद जी कोई भावुकता में क्या कह रहे थे मुझे पता नहीं, मैं ये कहता हूं कि कोई एमपी बन गया होगा, कोई मंत्री बन गया होगा, पर उनकी स्थिति है नहीं। उसके बाद भी वो कहीं दिखाई दे नहीं सकते। जिंदा वो रहता है जो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, और ताराचंद दायल इस धरती पर आप लोगों के बीच में जिंदा है, इसलिए ताकत के रूप में खड़ा है। कभी ये नाम हट सकता नहीं, ये मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बस आपका ही डर था, अपना आशीर्वाद दे दिया। छोटी से किरण जी सरपंच अपने मंच पर थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि सरपंच जी आप आए, यहाँ टाइम निकाला। धन्यवाद सरपंच जी। किरण जी, जिगर छोटी। एक खास बात और है कि ताराचंद जी की राशि तुला राशि है। घनश्याम तिवारी, जगदीश, हमारी जो माता बहनों के अलावा कोई भी तुला राशि वाला विधायक नहीं बना। ताराचंद जी की इसलिए राशि तुला राशि है, ये विधायक बनने वाले हैं। हेलो, जो बेरी और धर्मशाला से आए हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो जो खड़ी है, वो वहां पे महिलाएं चाहे वहीं आपको गाड़ी का साधन मिल जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। सबको वेलकम का मौका मिल रहा है, सबका स्वागत करेंगे। हाँ, आदिवासी की जो गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहीं मिलेगी, कटरातल की जो गाड़ियां हैं जहाँ खड़ी थी वहीं मिलेगी, और दादिया की सारी जो पंचायतों की गाड़ियां हैं, हाँ, लेकिन प्लीज मंच पर सारी गाड़ियां वहीं मिलेगी। इसलिए आप जहाँ से उतर के आइए वहीं जाके बैठे। धन्यवाद। प्लीज मेरा निवेदन है कि मंच की एक लिमिटेशन है। रामचंद्र जी बगड़िया 5-10 आए, उसके बाद नीचे उतर जाए। रामचंद्र जी बगड़िया जिला परिषद सदस्य। सबको मौका मिलेगा, लेकिन एक बार जो सम्मान करते हैं वो नीचे आ जाएं, क्योंकि मंच की अपनी लिमिटेशन है। उसकी तो सब सामने हो गए, आए हुए सारा संकल्प जाए, चाहे टिकट मिला या नहीं मिला, ताराचंद जी को हमें टिकट परिशिष्ट मेरे विधानसभा में भी आ जाए। सारी माता बहन और बहुत सारा संकल्प ले लें। एक बार आप देखिएगा,
जिनका जोरदार जो भी नारा लगाना है, ताराचंद अरे- दाइल जिंदाबाद, अरे प्लीज रुकिए, आप एक मिनट रुकिएगा। ताराचंद दाइल अरे जिंदाबाद। अरे रुको, एक मिनट रुको। देखिए, मंच की एक लिमिटेशन है, मंच की एक सीमा है। जो सम्मान कर रहे हैं सम्मान करके नीचे चले जाएं, फिर आ जाएं, एक एक करके 4-4 5-5 लोग आए, सब सम्मान करेंगे। लेकिन आप प्लीज ध्यान रखें, एक बार मंच से नीचे 5-7 लोग आए, फिर 5-7 मंच पर आए। मंच की एक लिमिटेशन है, मंच की एक अपनी सीमा है, उसको ध्यान रखें आप। तो दाहिल साहब के लिए तो मैं अब वो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। दुष्यंत की वो पंक्तियां की रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मातृशक्ति भी आप इस सम्मान के लिए मंच पर आए, एक एक करके आप जो महिलाएं सम्मान करना चाहती हैं, गुलदस्ता भेंट करना चाहती हैं, वो भी आए। सनी एक बार आ जाए, सनी वीर तेजा को समर्पित एक गीत। म्यूजिक वाला वो गाना लगा दे भाई साहब, वो म्यूजिक प्ले करें। सनी डांसर का तेजाजी महाराज को समर्पित सॉन्ग पर डांस है। जाटा और जाटा में कौन भाई साहब काल जो भाई साहब का स्वागत करना चाहते हैं, भाई साहब खुद ही नीचे आ रहे हैं, आराम से आके स्वागत करें। मंच पे थोड़ी जगह कम है, आराम से। भाई साहब नीचे आ जाओ, बेरी से मोहनदास जी महाराज आए हुए हैं, उनका भी यहाँ से हार्दिक स्वागत करते हैं मंच की तरफ से। ताराचंद जी को आशीर्वाद देने आए हैं, उनका फिर से एक बार स्वागत। उनके द्वारा कही हुई बातें सुने आप। भाषण वगैरह खूब हो गया,
देश के लिए मोदी, राजस्थान के लिए बीजेपी और सीकर के लिए ताराचंद धायल। और एक बात और बता दूं, अगर पार्टी के मायने साफ साफ बात, अगर कोई गुटबाजी नहीं हो, अगर टिकट बिके नहीं, कई बार क्या होता है कि सत्ता के मद में धन के जोर पे, बस धन के जोर पे टिकट ले आते हैं और वो पार्टी का टिकट डस्ट में चला जाता है, कचरे में चला जाता है। आज अगर पार्टी टिकट सही रूप से देती है, ईमानदारी से टिकट देती है और ताराचंद जी धायल को टिकट देती है, तो बीजेपी की यहाँ पे सुनिश्चित 100% जीत है। यही हमारा आशीर्वाद है और ये ऐसे संघर्ष करते रहे, आगे बढ़े और सभी लोग इनके साथ में हैं। सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद है इनको, सब लोग आए उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज श्री का ताराचंद जी भाई साहब को आशीर्वाद मिला है। अभी भाई साहब कुछ समय बाद में महिलाओं के द्वारा सम्मान समारोह के पास में जाएंगे। जिन्होंने भाई साहब का स्वागत कर दिया, कुछ दूरी बनाए, व्यवस्था में उल्लंघन न डालें। It's 2:33 p.m. चोरम और अमर कर दी जग में नाम झाटा को, अमर कर दी जग में नाम झाटा को। रायमन लाडले मलने भाला तेरा पोत में सिंगड़ी से जो जिलायो छो, तेरा पोत में सिंगड़ी से जो जिलायो छो। तो जायो छो, तेरा पोत में सिंगड़ी से जो जिलायो छो, तेरा पोत में सिंगड़ी से जो जिलायो छो। चोरम भोकल और अमर कर दी जाजी जग में नाम घाटा को, अमर कर दी जाजी जग में नाम घाटा को।
नंबर कर दी ते जागी जग में नाम जता हूँ लांबी लांबी कोचम पागड़ी बंगार प्यारा लागो जो ते जागी घोड़ी लीलड़ पे बैठा तो लागो जो ते जागी घोड़ी लीलड़